स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। ये सत्संग ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत होता है, इसलिए आवाज थोड़ी धीमी रहती है, उस स्वरूप में नहीं होती। एक मूल्यांकन करना आवश्यक है। हम अपने मुख्य दोष के अधीन हैं। अधीर का तात्पर्य कुछ और भी तो हो सकता है। जैसे पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, मैं कंबल को नहीं छोड़ रहा या कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। जब सर्दियां होती हैं तो कंबल लेने का बड़ा एक उस समय व्यवहार होता है और उठा नहीं जाता, तो फिर कहा जाता है कि तुम कंबल नहीं छोड़ रहे या कंबल तुम्हें नहीं छोड़ रहा। बड़ा सार्थक प्रश्न है ये। दोष तुम्हें नहीं छोड़ रहा या तुम दोष को नहीं छोड़ रहे। इसे समझने का एक और तरीका भी है, जिससे ये पता लगेगा कि वस्तुतः बात केवल कंबल की नहीं है, हमारी है। दोष आकर के अंतोदगत्वा क्या करता है, जिसे हम मजा कहते हैं या रस कहते हैं। रस अपने प्रकार का रस देता है। रस ही तो ढूंढते हो तुम। रस की चाह में ही सब चल रहा है। ढूंढना है ब्रह्म तेज का रस। मैंने और तुमने और मैं और तुम ढूंढ रहे हैं लौकिक रस। ढूंढ तुम रस ही रहे हैं। कितने अंशों में अभी हम रस ढूंढ रहे हैं, इसका मूल्यांकन हमें करना होगा। इससे क्या होगा, ये जो कुछ है सारा तप की साधना, आत्मबोध की साधना है। आत्मबोध के दो स्वरूप हैं। एक तो वो जब आत्म साक्षात्कार होगा, और एक वो कि अपने आप के समक्ष अपना आपा लाके खड़ा कर देना। अपना संपूर्ण अस्तित्व अपने सामने लाके खड़ा कर देना भी आत्मबोध है। इससे आत्मबोध होगा। आत्मबोध, पूछो अपने आप से कितने अंशों में रस ढूंढते हो। इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मूल्यांकन का सबसे सरल तरीका क्या है? सरल तरीका अपनाते हैं। जिस प्रकार आहार विहार विचार पर समुन्नत स्तर के साधक प्रतिदिन स्तर पर अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं और अपने आप को अंक देते हैं। आहार में 10 में से 3, विचार में 10 में से 4 और विहार में 10 में से 2 ऐसे देते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा स्वरूप भी समझने का। मान लीजिए आपने विहार में 10 में से अपने आप को 2 दिए, 8 क्यों नहीं दिए? वो 8 किसके खाते में गए? वो 8 दुर्योधन के खाते में गए। 2 आए अर्जुन के खाते में, पांडवों के खाते में, और 8 आए किसके खाते में? दुर्योधन के खाते में। ये देखना दुर्योधन के खाते में कितने जा रहे हैं। वही तो वो रस है कि मैं कितना रस इसमें अभी ढूंढता हूं, ढूंढती हूं अपने मुख्य दोष में। ये स्व मूल्यांकन होना आवश्यक है। अपने भीतर के मुख्य दोष में मैं कितना रस ढूंढता ढूंढती, इसे ढूंढना है। और निश्चित रूप से अगर आप कहती हो कि मेरा आहार पर संयम 10 में से 3 हुआ, आज 7 नहीं हुआ, तो 7 अर्थात 70% आपने रस ढूंढा।
70% अभी आप आहार के असंयम के रसिया हैं, विहार के असंयम के रसिया हैं, विचार के असंयम के रसिया हैं। आप अपने मुख्य दोष के कितने रसिया हैं, ये जानना होगा, जिससे ये पता लगे कि सब कुछ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। कंबल तो मैं ही नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं कितने अंशों में कंबल नहीं छोड़ना चाहता, ये एक आत्मबोध प्राप्त करना है। और ये आत्मबोध बड़ी सरलता से हो जाएगा। जैसे ही 10 में से 3 आए आपके मुख्य दोष के प्रकाश में, और इसे नित्य प्रति करने की चेष्टा करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर ग्राफ बना सको 1 महीने का, क्योंकि कोई कोई दिन हो सकता है वो दोष आपको आगे परेशान ना भी करे, हो सकता है कि सप्ताह में से 3 या 4 दिन वो आके आपको ना तंग करे, हो सकता है दिन में 100 बार करे, कोई बात नहीं। आप 1 दिन का ग्राफ बना सकते हो, एक लकीर खींच के उसमें 30 दिन नीचे लिख करके, और रोज जितने अंशों में उछले आपको रस आए, ऊपर ग्राफ ऐसे 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 घूमेगा। आप अपना ग्राफ भी देख सकते हो। ईसीजी देखते हैं ना, तो अपने दोष की ईसीजी भी देख सकते हो कि कितने अंशों में मैं रस ढूंढता हूं। मनुष्य को जब उसके विषय में बहुत कुछ ला करके बाहर हथेली पे दिखा दिया जाता है, तब वो भौचक्का रह जाता है। मोटे मोटे रूप से तो वो अपने अहंकार की तुष्टि में बार बार के, हाँ पता है पता है पता है पता है, बहुत कहता है, पता है मुझे सब पता है यार, मेरे पीछे मत पड़ जाओ, मेरी जान मत खाओ, मुझे सब पता है। और जब उसका कोई बड़ा स्पष्ट सटीक विश्लेषण उसके सामने रख दो, भाई साहब आप इतने अंशों में इस रूप में 1 महीने में इसमें अपने दोष में रस ढूंढते हुए ग्राफ भी देख लो नित्य प्रति का, तो एक बार पीछे हटता है। आपके सामने नहीं कहेगा, भले ही ना कहे, पर अपने अंदर कहेगा, अच्छा अच्छा जी। इसे कहते हैं गहरा बोध। और इससे फिर जन्म होता है एक उस वैराग्य का, क्योंकि दोष का दर्शन गहराई से हो गया। दोष का दर्शन गहराई से हो गया तो जन्म लेता है वैराग्य। अच्छा मैं कुछ ज्यादा ही इसके द्वारा, अच्छा जी, अधूरे शब्द निकलते हैं मन में से, मैं तो कुछ ज्यादा ही इसका, हाँ, बड़ा रस अंदर ऐसे चलता है ना। पूरे वाक्य भी नहीं हो पाते अंदर, अपने अंदर पूरे वाक्य कहाँ होते हैं, भाव होते हैं, वाक्य नहीं होते। पूरे वाक्य तो टूटे फूटे से ही होते हैं अंदर अपने, है ना, ये छूटेंगे। इसलिए अपने दोष का मूल्यांकन करते हुए ये देखो कितने अंशों में रस दिया, रोज का देखो। और 30 दिन का बनाओगे, हो सकता है 3-3 दिन बीच में 0 लेवल रह जाए, वो आया नहीं, उसने आक्रमण ही नहीं किया, ये भी पता लगेगा। 1 महीने का ग्राफ तुम्हें अपनी अवस्था दिखाएगा, और रोज की जो उतार चढ़ाव ये बताएंगे कि मैं कितने अंशों में से छोड़ना नहीं चाहता। इसे ये ना समझ करके कि मैं कितने असंयम में हूं या कितना इस दोष के प्रभाव में, ये देखो कि कितने अंशों में मैं ही इसे नहीं छोड़ना चाहता। मनुष्य का सबसे बड़ा उपकरण जो उसमें परिष्कार ला सकता है, जानते हो कौन है? अहंकार। अंग्रेजी वाला ईगो ना, वो तो केवल वो है वाला। हाँ, अहम का आकार, अहम के आकार पर चोट बर्दाश्त नहीं होती है। सात्विक अहंकार पर चोट बर्दाश्त नहीं होती है। और ये आत्मबोध की साधना कोई सामने से नहीं करा सकता, आपको स्वयं करनी है। अपने अंदर की कोठरी में बैठकर, खोलो मन के द्वार के कोई आता है, और ये स्व मूल्यांकन आ रहा है।
कि जैसे ही तुम्हारे भीतर तुम्हें अपना बोध कराएगा, तुम्हारा अहंकार आहत होगा थोड़ा। तुम अपने आप को थोड़ा-सा नीचे देखोगे, अच्छा मैं इतना, थोड़ी-सी चोट लगेगी और वो चोट बड़ी सार्थक होगी। वो चोट तुम्हें उठाएगी। वो अहंकार पर पड़ी चोट तुम्हें निश्चित रूप से एक बल देगी खड़ा होने का। हो सकता है एकाएक ना भी दे, पर एकाएक दे भी सकती है। प्रयास करते रहना चाहिए वैज्ञानिक की भांति। अहंकार को उपकरण बना करके जीव बड़े से बड़े आत्म परिष्कार कर सकता है, तप कर सकता है, अहंकार को एक उपकरण बना करके। ईगो, इस अहंकार के, मैं अहंकार बोलूं, अंग्रेजी का शब्द अपूर्ण है। अहंकार के अनेकों उपयोग हैं, दुरुपयोग भी हैं, सदुपयोग भी हैं। शक्ति है, अहंकार की शक्ति के सदुपयोग भी हैं। जब अपने अस्तित्व को झंझोड़ के रख देना हो, जड़ों से हिलाना हो, तो मन बुद्धि चित्त के बस का नहीं है ना, अहंकार के बस का है। अच्छा तू इतना, तू, ये जो तू है ना अपने प्रति होने वाला, नानी मर जाती है, मरी हुई मर जाती है, जिंदा की तो मैं नहीं कहूंगा। हिल जाता है जीव अंदर से। ये अपने प्रति जब तू उठता है तो नहीं हो पाता ना। और साधक में तो वैसे ही, साधक का अहंकार समर्पित भी हो रहा होता है, पर अभी मरा थोड़ी होता है। इतना तो जागृत है कि अगर अपने प्रति प्रश्न चिन्ह उठ गया तो वो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए अहंकार रूपी सूक्ष्म उपकरण की सहायता से सबसे पीछे बैठा है। हम अपना स्व मूल्यांकन करके अपने आप को झकझोरेंगे, झंझोड़ देंगे। इसलिए जानो कितने अंशों में रस आ रहा है। असंयम मत कहना उसे, असंयम मत कहना। असंयम से बात नहीं बनेगी। ये कहो मैं कितने अंशों में रस ले रहा हूं, ले रही हूं इस दोष में। अहंकार तभी तो प्रभावित होगा, वरना तो डालता रहेगा मन पे। बुद्धि, बुद्धि का विषय, मन का विषय, मन का, मन नहीं मानता ना, मन का विषय ना बाबू। मन को छोड़, मन तेरे नीचे। बॉस कौन है? आत्मा के बाद बॉस कौन है? अगर अंतःकरण चतुष्ट की बात करें, अगर हम पंचकोशों की बात करें, तो आत्मा के उपरांत, आत्मा तो निर्लिप्त है, बॉस कौन है सारे खेल का? कौन है जो तीरों की शैया पर पड़ा रहता है, प्राण नहीं त्यागता? मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। अहंकार अर्थात अहम का सात्विक स्वरूप। इस पर एक श्रृंखला पूर्व में सत्संग की आ चुकी है।